ये जो 10% का आंकड़ा 10.56% का आंकड़ा है, ये नहीं बटेगा, जैसा अभी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, गुंजाइश कम है। लेकिन ये जो 5% सवर्ण का आंकड़ा है विजय जी, मुस्लिम वोटर्स का, क्या इसमें कोई गुंजाइश है कि ये थोड़ा बहुत छिटके या बटे, या ये सीधा सीधा आरजेडी की तरफ जाएगा? मोटे तौर पर आरजेडी के पास जाएगा। यदि इसमें छिटकेगा तो उतना ही छिटकेगा जितना बीजेपी से ये 10.5% में से कुछ छिटक कर जा सकता हो। हालांकि उसमें फिर भी कोई गुंजाइश मुझे लगती है कि थोड़ा बहुत हो सकता हो। आरजेडी के इस 4.96% में गुंजाइश नहीं है। और जो बात इस पूरी कास्ट सेंसस की है, उसका मतलब ही यह है कि जो ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, उसके खिलाफ एक पूरे का पूरा वोट बैंक का नैरेटिव तैयार किया जाए। ये 11% आज आपको लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन वो उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं, भाई 80% जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इस 11% को अलग कर दिया गया है। वो सही बात कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि उनको जरूरत ही नहीं है आपकी, तो वो 11% 10.5 है, जो भी आप कहते हैं वो ठीक है उनके लिए, लेकिन ये नैरेटिव ही इसलिए बनाया गया है। ये कास्ट सेंसस को बनाने की क्या खास, इसमें एक चीज छोटी सी मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं अभी नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल देख रहा था, तो उसमें जो आपने चर्चा की, अभी यहाँ पर नहीं आई है चर्चा, जो यादव है जो 13-14% है, वो मंत्रिमंडल में 22% है, और कुर्मी और जो कुशवाहा है वो करीब करीब 6% है, 7% है आपके, वो वहाँ पर 17% है मंत्रिमंडल में। और जो 36% है अति पिछड़े, वो वहाँ पर 6% है मंत्रिमंडल में। तो अब तो मुझे लगता है, उम्मीद ये करनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी को, कि जब कास्ट सेंसस आ गया तो मंत्रिमंडल को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके सबको जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी दे। इसमें प्राची एक लाइन जोड़ दूं, क्योंकि विजय जी कह रहे हैं वो ठीक बात है कि हो सकता है कि कुछ इसमें से ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ में से कुछ टूटे, लेकिन जो ये आरजेडी के लिए पूरा का पूरा है, पूरा जो अलायंस एक साथ आएगा तब तो ठीक है वो। लेकिन अगर वो ऐसी जी ताल ठोक के पिछली बार की तरह आ गए और सीमांचल के इलाके में फिर से उन्होंने दहाड़ना शुरू किया कि तुमको मिला क्या बताओ, तुमको बैठना तो लालू जी के नीचे ही है, अब तेजस्वी के नीचे बैठना है, तो ये जो मतदाता है इसमें का भी एक बड़ा हिस्सा वो दूसरी तरफ जा सकता है। वो दूसरी तरफ बीजेपी नहीं होगी, लेकिन लाभ तो उन्हें ही मिलेगा। हाँ, बीजेपी के रेफरेंस में मैं कह रहा था कि बीजेपी के पास उनका। ठीक है, संगीत रागी जी भी इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी, ये बिल्कुल सेफ वोट समझा जाए बीजेपी के लिए कि ये तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं छिटकेगा नहीं? देखिए, मैंने अभी पूरा आंकड़ा देखा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं आप, उससे एक बात बहुत साफ दिख रहा है कि जो मुसलमानों का वोट है वह सवर्ण और असवर्ण के आधार पर नहीं होता है। वो मुसलमान होकर के अपनी आइडेंटिटी मुस्लिम है, और हमारे मुस्लिम हित कहाँ पर हैं उसको ऐसा ध्यान में रख करके वो वोटिंग करते हैं। ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। और जो भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, उनके वोटों में सेंधमारी हो सकती है। वो जातियों के आधार पर चूंकि विभाजित हैं। हालांकि मुसलमानों के अंदर भी कई जातियों का जिक्र है जो हमने सेंसस में देखा है, लेकिन बाई एंड लार्ज जो वो वोटिंग करते हैं, जो उनका वोटिंग पैटर्न है, वो मूलतः धर्म के आधार पर ही वो वोटिंग करते हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है आगे आने वाले जो आंकड़े होंगे उसमें आपको पता चलेगा। बस इतना मैं तत्काल के लिए मैं इतना ही जोड़ना चाहता था। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आए हैं, नीतीश कुमार इस देश पर और बिहार पर बड़ा एहसान करते यदि वो ये बता देते कि कुर्मियों की संख्या प्रशासनिक विभागों में, सरकारी नौकरियों में कितनी है, उनके लैंड होल्डिंग्स कितने हैं, और यादवों के लैंड होल्डिंग्स कितने हैं, उनकी प्रतिनिधित्व क्या है नौकरियों में, सारे सरकारी तबकों में उनका क्या प्रतिनिधित्व है, और जो ओबीसी का बाकी तबका है जी, जो बाकी जातियां हैं, उनका वहां पर क्या प्रतिनिधित्व है। क्या नीतीश कुमार इसी को आधार बना करके, जैसा कि अभी कहा गया, क्या धानुक के आधार पर रिजर्वेशन करेंगे, क्या कानू के लिए अलग से रिजर्वेशन करेंगे, बाकी जातियों का। मैं भारत की राजनीति में एक नई व्यवस्था आ गई है, इसको गंभीरता से देखिएगा। कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़े हो गए हैं। जिस कास्ट का डोमिनेंस किसी एक रीजन में है, वहां पर उस जाति का एक पार्टी खड़ा होकर के आ गया है। ये पैटर्न आपको नॉर्दर्न इंडिया में भी मिल रहा है और सदर्न इंडिया में भी मिल रहा है।
तो आने वाले दिनों में कास्ट के आधार पर क्या कंस्टिट्यूएंसी खड़ी होगी और वैसे ही मांग करेगी कि हमारा जो मत प्रतिशत है उसके अनुसार हमारी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक सत्ता में भी और प्रशासनिक सत्ता में भी है। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।